हेलो फ्रेंड्स, बैक टू पाठशाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से 12 तारीख को न्यूज़ आई है, सीटेट के लिए जवाब मांगा है कोर्ट। सीटेट 2018 के लिए कोर्ट ने जवाब मांगा है। जब से ही ज़्यादा अटकलें लग चुकी है और बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं निकल के सोर्सेज की तरफ से, और अब कोर्ट ने भी सीबीएसई पे प्रेशर बना दिया। तो उसी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं कि पेपर 1 व 2 में गलत प्रश्नों पे कोर्ट ने भी जताई सहमति। अब सुनवाई में विद्यार्थियों का पक्ष होगा मजबूत, अब होगा बदलाव। तो ये सब जो बातें करी जा रही है, कोई ऐसे नहीं कही जा रही है। 11 प्रश्नों पे न्यूज़पेपर में भी आया है, अभी उस कटिंग पे भी मैं आपको लेके जाऊंगा जहाँ पे बात हो रही है। और जिस केस की वजह से एक बारी दोबारा उम्मीद जगी है सीटेट 2018 दे चुके विद्यार्थियों में, अब ये एक उम्मीद की किरण उनके लिए दोबारा से जिंदा हो गई जो कुछ मार्क्स से रह गए थे। वैसे तो 11 प्रश्नों पे कोर्ट में जीत बहस हुई, मगर 4 प्रश्न तो पहली नज़र में ही कोर्ट ने गलत बता दिए। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ इसी वीडियो पे। तो ये वो न्यूज़पेपर है जिसमें ये आया था। तो 12 मार्च 2019 को ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी कि सीटेट सवालों पर सीबीएसई से जवाब मांगा गया। तो ये जो जवाब मांगा गया ये उसी के बारे में है दोस्तों। तो हम इसी पे बात करते हैं। तो सबसे पहले केंद्रीय शिक्षा पात्रता में जो इस बार गलत विकल्प दिए गए उन पर हाई कोर्ट ने सीबीएसई से जवाब मांगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीएसई को यह बताने के लिए कहा कि परीक्षा में पूछे गए गलत सवालों के बदले क्यों न सभी परीक्षार्थियों को अंक मुहैया कराने का आदेश दिया जाए। तो कॉमन मार्क्स की बात कोर्ट ने भी कही है। तो ऐसे में यहाँ पे हमारा पक्ष मजबूत हो जाता है कि बोनस अंक जो हमें मिलेंगे उसके लिए कोर्ट भी राजी है। अब ऐसे में सीबीएसई को भी राजी होना पड़ेगा। दूसरी बात, जस्टिस सी हरिशंकर सीटेट में असफल होने वाले 20 छात्रों की ओर से दाखिल याचिका पर विचार करते हुए बोर्ड से यह जवाब तलब किया कि अधिवक्ता अनुज अग्रवाल के माध्यम से दाखिल याचिका में सीबीएसई पर परीक्षा में 11 सवालों के उत्तर का विकल्प गलत दिए जाने की बात कही गई है। तो जो ये अनुज अग्रवाल के माध्यम से केस लड़ा गया तो उसमें ये बात की गई है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान इनमें से 4 सवालों को तुरंत गलत बता दिया और बोर्ड को नोटिस जारी कर दिया कि वो जवाब दे। तो ये वो पूरा वो है हेडलाइन जिस वजह से सीबीएसई एक बार 2018 दोबारा से सुर्खियों में आ गया है। अब मैं वो आपको केस नंबर भी दिखा देता हूँ जिससे हमारा मजबूत हुआ है और आज हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमें नंबर मिलेंगे। ये वो केस है जो 20 स्टूडेंट ने करा है, और अनुज अग्रवाल जो फीलिंग एडवोकेट है जिन्होंने ये, और योगेश कुमार शर्मा एंड ORS सेंट्रल बोर्ड वही है। तो सीबीएसई को 24 तारीख की तारीख तक ये जवाब देना है। तो ये वही है। अब मैं बात करता हूँ वो 11 प्रश्न जिन पे पेपर 1 व पेपर 2 में जित बहस होगी कोर्ट में, जिनमें से 4 क्वेश्चनों पे जज कोर्ट ने जब भी असहमति जता दी है। तो पहला प्रश्न जो है हमारा पेपर 1 से ही है। किसी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क NCF ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या के क्षेत्र में रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है। A NCF 1988, B NCF 2000, C NCF 1975, C NCF 2005। तो जो बोर्ड ने माना है वो तीसरा माना है, जबकि इसका आंसर फोर्थ है। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया जहाँ पे बोर्ड ने बोनस अंक की बात की है दोस्तों पेपर 1 में। दूसरा क्वेश्चन है ये रहा जो हमारे सामने है। दूसरे क्वेश्चन में है महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है। यह एक देश है, वैज्ञानिक तथ्य, रूढ़िबद्ध धारणा, अंधविश्वास या मिथक। बोर्ड ने मिथक माना है जबकि ये रूढ़िबद्ध धारणा है। तो ये भी एक चांसेस है इस क्वेश्चन पे 100%। इसका दूसरा ऑप्शन है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके सामने अभी तक। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। EVM ऐप पाठ्यपुस्तक में अध्यायों की कम संख्या, अबोध का भार कम करने की ज़रूरत। EVM अब पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत, स्कूल बैग को वजन कम करें। तो इसका आंसर जो हमारा था वो 4 था, जबकि उन्होंने माना है 2nd। तो हमारे को इस पे आंसर एक ये क्वेश्चन भी जिसको चैलेंज किया जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में सरिता का समानार्थी, ये पेपर 1 का। पेपर 2 का है जयमाला, नंद, प्रभा, तटनी। तो इन्होंने जयमाला है जबकि प्रभा था इसका। तो ये भी एक क्वेश्चन है पेपर 2 का। ऐसे ही पेपर 2 का 124वां क्वेश्चन है। तो इसमें भी हम एक बारी ऑप्शन देखेंगे कि वो क्या मानते हैं, जबकि इसका तीसरा आंसर था उन्होंने फर्स्ट माना है। तो मैं सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, मेन पढ़ रहा हूँ।
जो चैलेंज हुआ। द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रामरवाद, तो ये 4 में से इन्होंने चॉम्स्की माना है, जबकि फ्राइज़ इसमें से थे। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या इसमें होता है आने वाले टाइम में। तो अब 19वां क्वेश्चन जो ये सबसे ज़्यादा विवाद में, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। 6 से 18 वर्ष, 3 से 18 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 22 वर्ष, जबकि इसका आंसर है 6 से 14 वर्ष, जबकि बोर्ड ने माना है 6 से 18 वर्ष दोस्तों। तो चलिए, एक क्वेश्चन ये भी हो गया। गणित में सीखने की त्रुटियाँ, वो भी इसी से है। गणित में सीखने की त्रुटियाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये कथन है असत्य क्योंकि लापरवाही के कारण त्रुटियाँ होती है, सत्य क्योंकि त्रुटियाँ बच्चे की सोच को दर्शाती है, असत्य क्योंकि गणित सटीक है, सत्य क्योंकि त्रुटियाँ प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया देती है। तो इस क्वेश्चन पे भी डाउट है, तो यहाँ भी इसको भी चैलेंज किया जाएगा। अब चलते हैं, गणित सीखने में त्रुटियाँ एक महत्वपूर्ण है, वही क्वेश्चन है सेम। एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के लिए एक क्वेश्चन ये भी होती है, इसका क्या अर्थ है? विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करता है। विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करने में कोशिश करता है। विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने लायक बनाए। विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो। तो एक क्वेश्चन ये भी है हमारा। फिर हम विज्ञान के मूल्यांकन और सतत मूल्यांकन, अंतिम एवं रचनात्मक मूल्यांकन, अधिक आवर्ती जांच या परीक्षा, अधिगम के आंकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास, विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन। एक क्वेश्चन ये भी है हमारा। तो देखते हैं क्या किन प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा डाउट में था जब उन्होंने आंसर दिया सांसद, जबकि इधर था मंत्रियों की परिषद। तो चलिए देखते हैं इसमें और आने वाले समय में क्या। ये भी एक 140वां क्वेश्चन है, इसमें भी हम थोड़ा बहुत चैलेंज करेंगे। देखते हैं आने वाले समय में इस क्वेश्चन पे भी क्या प्रतिक्रिया आती है। चलिए, इस पर पश्चिम का प्रभाव है, ये हिंदी का क्वेश्चन है। संबंधवाचक, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, जबकि इसका आंसर है संबंधवाचक। इस पर पश्चिम का प्रभाव है, किसी से संबंध है, जबकि इन्होंने विधानवाचक लिया। तो दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जिन पर सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठे हैं। अब देखते हैं सीबीएसई क्या करता है आने वाले टाइम में। मगर ऐसे में अब कोर्ट में सीबीएसई के सामने बहुत ज़्यादा मुश्किल वो है। एक तरफ कोर्ट कहता है कि सबको बराबर गलत उत्तर के जो आपने दिया है उस पर कॉमन नंबर दे दिए। अब देखते हैं सीबीएसई 24 अप्रैल को क्या डिसीज़न देता है और उसी में सब कुछ क्लियर होगा। अब 24 अप्रैल में ही देखते हैं क्या होगा, क्योंकि 24 अप्रैल की जो तारीख है उसमें काफ़ी कुछ डिसाइड हो जाएगा। मैं देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। और हाँ, सीटेट 2019 की तैयारी हमारे प्लेटफॉर्म पे कराई जा रही है, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। हिस्ट्री टॉप 20 सीरीज़, सीडीपी टॉप 20 सीरीज़ और ज्योग्राफी टॉप 20 सीरीज़ और एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर वाइज दिए गए हैं। और हाँ दोस्तों, सीटेट 2019 के लिए बेस्ट बुक का कलेक्शन हमने नीचे दिया है, आप वहाँ से जाके बाय नाउ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक्स है। और एक वीडियो आ रही है सीटेट के लिए कौन सी किताबों से पढ़े। मात्र अब जैसे मार्च ख़त्म हो गया, अप्रैल मई जून 3 महीने में कौन सी किताबें फॉलो करें कि आपका सीटेट क्लियर है। उसके लिए हम एक वीडियो लेके आ रहे हैं बहुत अच्छी, तो आप उसको भी ज़रूर देखिए और वो किताबें भी खरीदने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी सीटेट में पास होने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।